के कोई आके रोक के दिखा देंगे। सड़क पे हम लोग लड़े हैं। एक और ऐतिहासिक मिसाल दे दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आजकल वो भी चीख रहे हैं इस पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिख लाइट इन्फेंट्री रही हमारी, महार रेजिमेंट रही हमारी, और भी है बहुत सारे, मगर चमार रेजिमेंट क्यों रद्द हुई? बताओ मुझे। दफ्तर में से नलायक को निकाला जाता है कि लायक को? वो नलायक थे। और बाबा साहब अम्बेडकर के सामने भी आई थी समस्या, और उन्होंने भगवान दास को भेजा था। हमारे बहुत सारे नलायक हुए। भगवान दास को भेजा कि जाओ वहां के म्यूजियम में, सेना के म्यूजियम में रिकॉर्ड है, निकाल के लाओ। नोट लिखे होंगे क्या क्यों रद्द किया गया। उन्होंने पूरे जीवन जिक्र नहीं किया भी क्यों रद्द किया भगवान दास, क्योंकि वो बड़े भाई मानते थे, समझी को बने हुए थे। हाँ किया सब जिक्र। दी कलेक्शन नाम की अभी बुक आई है 2 साल पहले, उनकी लड़की ने निकाली है, उसमें वो टोटल लेटर नहीं क्या कहा क्यों रद्द किया? नहीं, उसमें मिलिट्री, मैं वही तो कह रहा हूँ, मिलिट्री रिकॉर्ड करें। हाँ, मिलिट्री रिकॉर्ड की भेजा तो मुझे भी पता, आपको भी पता। वो कहीं नहीं ठहरते। हाँ, जो बातें आप लोगों में से लोगों ने उठाई कि उनका कारोबार व्यापारिक था, और व्यापारिक कारोबार करते आदमी सारी दुनिया से मिलता है। मोल भाव करना सीखे वो हमसे पहले, हम अभी भी नहीं सीखे। कूड़े का क्या मोल भाव कर लेंगे, अभी भी नहीं सीखे। और बदनाम हमें किया जा रहा कि कौन नहीं करे, बिकाऊ है। ये बिकाऊ नहीं, बहकाऊ है, बहकती है। कोई आगे गले मिल ले बस बहकती। अभी केजरीवाल ने बहका लिया, बाबा साहब की फोटो लगा दी, और 13 सांसद भेजे राज्यसभा में दिल्ली और पंजाब से, जिसमें एक भी दलित नहीं, एक भी दलित नहीं। हम बहकते ही हैं। बिकाऊ नहीं है ये कौम, कभी बिकाऊ नहीं रही। बाबा जीवन सिंह के समय बिकाऊ नहीं थी, बाबा साहब अम्बेडकर के समय बिकाऊ नहीं थी, कभी बिकाऊ नहीं रही। हमें जरूरत पड़ेगी कि हम लोग एक पूरा यूनाइट बनाए, और एक चीज है जिसको लेके हमें दोबारा अदालत जाना चाहिए। जिक्र आया केवल J&K का 35B के नाम से J&K में तो लागू थी, मगर पूरे भारत में यही धारा किसी और कारणों से लागू है, और उसको मोटे तौर पे कह लो, उसे कहते हैं स्टेट सब्जेक्ट। वो महाराष्ट्र में भी लागू है, बंगाल में भी लागू है। सारी स्टेट जहां जहां भी हमारा आदमी माइग्रेट होके जाता है, और स्टेट उसे एक तरह से इनवाइट करती है उस वक्त तो कि यहां आपकी जरूरत है, और बाद में उसे स्टेट सब्जेक्ट में डाल देते हैं। ऐसी सर्टिफिकेट ही जाकर लागू नहीं। ये जरूरत है हमें, जो आज वर्गीकरण वाला हिस्सा है, ये उसकी समस्या है हमारी, कि जिनको ऐसी सर्टिफिकेट आज नहीं मिल रहा। अभी भी चंडीगढ़ में भी बंद हो गया था, बहुत मुश्किल से खुला, तो महाराष्ट्र में पूरे में बंद, गुजरात में पूरे में बंद, पूरे बंगाल में बंद। सारी जगह जहां जहां बड़ा माइग्रेट होकर लोग गए हैं, उनको स्टेट सब्जेक्ट कह के कि आप उस स्टेट से आए हैं, जबकि पीढ़ियां होगी वहां जन्म लेते हुए, जन्म लेते 3-3, 4-4 पीढ़ियां बदल गई। इसको ले जाना चाहिए, और इस बिहार पे ले जाना चाहिए। मैंने जीके खैरदार होते थे कमिश्नर बॉम्बे, मैंने उनसे भी बात की थी, और वो कह रहे कि मेरे यहां से नहीं होना, अदालत से होना। मैंने उनसे भी कहा था कि जो प्रवासी होता है उसको तो ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है, पर देश में जाके तो अभी डरा डरा ही रहता है, सहमा ही रहता है, और उसको आप स्टेट सब्जेक्ट नहीं देंगे। और जानते उसका प्रभाव क्या हो रहा है? वहां एट्रोसिटी एक्ट भी लागू नहीं होता, उसका प्रभाव ये हो। नौकरी की नहीं मैं केवल बात कर रहा, अगर हमारे साथ एट्रोसिटी होती है वहां, तो एट्रोसिटी एक्ट इन स्टेटों में लागू नहीं होता। हमें इस पे लड़ना चाहिए। अभी उन्होंने बैकलॉग की बात उठाई है, कल अशोक भारती ने बड़े शोषण की बात किया करता था,
तो मैंने उसका फार्मूला सोच लिया, मगर वो फार्मूला मैं वकीलों से करूंगा, ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपनी तैयारी से आए, हम अपनी तैयारी से जाए, तो उसमें हमारा क्या स्टैंड होगा, हम क्या करेंगे। तीसरी बात एक और, कि सरकारें अगर लेटर जारी भी कर दें, जैसी उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद हरियाणा में ये इंप्लीमेंट हो जाए, अगर मान लो हरियाणा गवर्नमेंट इसे लागू कर दे, यूपी की कर दे, राजस्थान का, कोई सारी जगह जो भी स्टेट कर दे, पर अगर हमारे बच्चे उतने पढ़े नहीं होंगे तो वर्गीकरण का लाभ मिल जाएगा। इस पे सोचना है, ये सोचना जरूरी है। बराबर नहीं है, हमारे लड़के तो फटी जीन पहन के मोटरसाइकिल लेके घूमे जा रहे हैं, उसी में मां खुश है। काम इसमें भी करने की जरूरत है, नहीं तो ये जो कह रहे ना कि 20 साल हो गए लड़ते हुए, तो 20 साल की मेहनत मिट्टी हो जाए। ये बड़ा सवाल है, और आप बहुत बढ़िया, थोड़ा लोगों को लग रहा होगा ज्यादा बोल रहे थे। अब ये जो मैंने अभी कहा पढ़ाई, ये कराएगा कौन? कोई ब्राह्मण बनी आके करा देगा हमारी पढ़ाई? ये हमारे पढ़े लिखे ने लौट के जाना था बस्ती में, जो नहीं गए, गालियां दी, छोड़ के चले गए बस्ती। इनको और सिखाया गया, बाम से